नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे श्रावण महीने में होने वाले कावड़ के विषय में। कावड़ को किस मंत्र के द्वारा उठाना चाहिए अथवा उठाते वक्त राइट कंधे पर रखना चाहिए अथवा लेफ्ट कंधे पर रखना चाहिए। और जब कावड़ कंधों को चेंज करना हो, यानी कावड़ को चेंज करने के लिए, यानी राइट कंधे से लेफ्ट कंधे की ओर लाने के लिए किस प्रकार से कावड़ को लाना चाहिए, आगे की ओर से लाना चाहिए अथवा पीछे की ओर की आपको लाना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर आप जल भरकर जिस स्थान पर अथवा मंदिर में आपने कावड़ अर्पण करना हो, वहां तक की सारी व्यवस्था मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। और भगवान शंकर को भांग, धतुर, आग, ये सब वस्तुएं क्या भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए अथवा भगवान शंकर को हम अर्पण करते हैं तो क्या यह वस्तुएं भगवान शंकर ग्रहण करते हैं अथवा नहीं, इन वस्तुओं को कौन ग्रहण करता है, इन सभी बातों की जानकारी भी मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, बात करेंगे कावड़ के विषय में। कावड़ को उठाने का सही तरीका, रखने का सही तरीका, उठाने के मंत्र, रखने के मंत्र और राइट कंधे से लेफ्ट कंधे में आगे की ओर से कावड़ को लाना चाहिए अथवा पीछे की ओर से कावड़ को लाना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, कावड़ को उठाने के लिए आपको राइट हैंड, यानी राइट हैंड से ऐसे कावड़ उठा करके आप ऐसे रख सकते हैं। और आपको यदि कावड़ को चेंज करना हो, यानी कंधे को चेंज करना हो, यानी राइट से लेफ्ट की ओर कंधे को लाना हो, आप पीछे की ओर से कावड़ को ऐसे ला करके आप ऐसे कावड़ रख सकते हैं, इस तरह से आप। और यदि आपने कावड़ को जमीन पर रखना हो तो कावड़ को इसी प्रकार आप पीछे की ओर से मोड़ के और राइट की ओर लाएं और इसको आप जमीन में आप रख सकते हैं, यानी गंगा जल का छिड़काव करके जमीन को शुद्ध करके आपको कावड़ उस स्थान पर रखना चाहिए। कावड़ रखते वक्त और उठाते वक्त उठाने से पूर्व ओम नमः शिवाय का 3 बार जप करें और रखने से पूर्व भी आपको ओम नमः शिवाय का 3 बार जप करते हुए आपको कावड़ रखना चाहिए, यानी विश्राम करते वक्त भी आप ओम नमः शिवाय का जप करें। दोस्तों, कावड़ हमेशा पीछे की ओर से ही कंधा चेंज करना चाहिए, यानी कंधा परिवर्तन करना चाहिए। यदि कावड़ आप कंधा परिवर्तन करते वक्त सिर के ऊपर से, यानी सिर के ऊपर से यदि आप कावड़ को कंधा परिवर्तन करते हैं, वह कावड़ आपका खंडित हो जाएगा, आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कावड़ उठाने से पूर्व इन नियमों को अपने दिमाग पर बिठा लेना चाहिए, नियमों को पढ़ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और यदि आप कर्म सही करेंगे और फल भी आपको सीधे प्राप्त होगी। अगर कर्म आपका अशुद्ध होगा, फल भी आपको अशुद्ध ही प्राप्त होगा। इसलिए आपको कर्म करने से पूर्व इन नियमों को धारण करना चाहिए। कावड़ हमेशा जहाँ से बंधने के बाद आपको पूरे रास्ते कावड़ को नहीं खोलना चाहिए। जब तक आप जिस स्थान पर, मंदिर पर आपने कावड़ अर्पण करना हो, वहां तक जब तक ना पहुंचे तब तक कावड़ को ना खोलें। साथ में जब कावड़ आपने कंधे पर उठाया हो उस वक्त आपको खाना पीना नहीं चाहिए। यदि आप कावड़ उठाते वक्त कुछ खाते हैं, पीते हैं, वह भी कावड़ आपको अशुद्ध माना जाएगा। आप कावड़ लेकर के आ रहे हों या कावड़ आपने उठा रखी हो, ऐसी अवस्था में यदि आप कच्चा भोजन करते हैं तो आपको नहाना चाहिए। यदि आप पक्का भोजन करते हैं तो आपको हाथ मुंह धोने के पश्चात आप शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह से कावड़ उठाते वक्त, यानी उठाए रखे वक्त, यदि आपको लैट्रिन जाना पड़ जाए, टॉयलेट जाना पड़ जाए, तो आपको नहा करके ही आप कावड़ उठाएं, अन्यथा आपका कावड़ अशुद्ध माना जाएगा। कावड़ लेकर के आप दिन में कहीं विश्राम कर रहे हों, ऐसी अवस्था में यदि आपको नींद आ जाए तो आपको नहा कर के ही कावड़ उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, रात्रिकालीन विश्राम के वक्त
कावड़ की विधिवत पूजा करके ही कावड़ को यथावत रखना चाहिए। उसके पश्चात आपको कावड़ को इधर उधर नहीं हिलाना चाहिए जब तक सुबह कावड़ के पूजन न हो। पूजन होने के पश्चात ही कावड़ को उठाना चाहिए। अन्यथा यदि आप रात्रिकालीन पूजन के पश्चात यदि आप कावड़ को हिलाते हैं डुलाते हैं, ऐसी अवस्था में वह कावड़ अशुद्ध माना जाएगा। सुबह पूजन के पश्चात ही कावड़ को हिलाना व डुलाना चाहिए। कावड़ लेकर के जब आप घर से निकलते हैं या जिस मंदिर में चढ़ाना हो वहां से निकलते हैं, उसके पश्चात शरीर पर आपको तेल कदापि नहीं लगाना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं कटवाना चाहिए और नशीले पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। कावड़ की देखभाल करना चाहिए। कावड़ को कभी भी पेड़ पर न लटकाएं। पेड़ पर लटकाना अशुभ माना गया है। कावड़ के ऊपर पक्षियां बीट ना कर दें, अशुद्ध ना कर दें, इसका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। और कावड़ को कावड़ के ऊपर से कभी भी नहीं लांघना चाहिए, यह भी कावड़ अशुद्ध माना जाएगा, इसका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। कावड़ लाते वक्त इस पेड़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह पेड़ है गूलर का पौधा, यानी गूलर का पेड़ कहीं आपको मिल जाए, उस पेड़ के नीचे से कदापि नहीं चलना चाहिए, यानी उस पेड़ से बचना चाहिए। यदि आपको वह पेड़ दिख जाता है तो उससे दूरी बना करके ही आपको निकलना चाहिए। भूल से यदि आप उसके नीचे से निकल पड़े या आपको वह पेड़ दिखाई दिया और आपने नजरअंदाज करने पर आपको या आपका कावड़ अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए इसको शुभ करने के लिए आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और कावड़ से क्षमा मांगनी चाहिए। ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का आपको जप करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह कावड़ लेकर के प्रातःकालीन आप जहाँ से निकलते हैं वहाँ भगवान बाबा भैरवनाथ का पूजा करना चाहिए अथवा उनको कुछ मिष्ठान्न भोग लगा करके ही आपको कावड़ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। भैरव देवता आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए जहाँ से भी आप कावड़ लेकर के निकलें और जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ से आप यदि प्रातःकालीन आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पूर्व चलने से पूर्व आपको भैरव देवता को कुछ मीठा खिला करके ही प्रसाद भोग लगाकर ही आपको कावड़ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार भगवान शंकर को पंचामृत प्रिय है। भगवान शंकर को पंचामृत का स्नान कराना चाहिए और अन्य पूजन की विधि आप सभी को ज्ञात ही है। जल फल यानी शुरू में जल चढ़ाएं, दूध दही घी शहद शर्करा इस तरह से चढ़ाने के पश्चात आप हर सामग्री के पीछे जल को अवश्य चढ़ाना चाहिए। लास्ट में आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं या पूर्व में भी आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं। पंचामृत चढ़ाने के पश्चात आप जल चढ़ाएं, भगवान शंकर को शुद्ध करें और वस्त्र जनेऊ इत्यादि अर्पण कर भांग धतुर बेलपत्र आग इन सभी वस्तुओं को भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, यह भांग धतुर आग इत्यादि भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं। यह भगवान शंकर के दूत यानी गण वो ग्रहण करते हैं। भगवान शंकर स्वयं वैष्णव हैं। वैष्णव कदापि इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान शंकर के गण ही यह वस्तु ग्रहण करते हैं और मदमस्त होकर के भगवान शंकर की जय जयकार लगाते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं। इसलिए दोस्तों, इन वस्तुओं को भगवान शंकर को अर्पण अवश्य करते हैं। इस वस्तुओं को भगवान शंकर को अर्पण करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। शायद उनके गण को इन वस्तुओं को खाने को प्राप्त होता होगा।